So okay, this is our class number 24 and we are dealing with the simplifications. Okay, so let's start our today's class. So देखिए लास्ट क्लास में जैसे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सम. ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है. स्क्वायर रूट ऑफ 784 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 961 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ठीक है, और 262 258 267 273. ठीक है, और नेक्स्ट है 279. कैसे करेंगे? तो हम पहले हमको स्क्वायर रूट ऑफ 784 पता होना चाहिए. जैसे कि आपको हमने कहा था कि ये जो स्क्वायर रूट रहेगा, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 784 दो डिजिट इधर जाना और 7 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो देखना. तो 7 से पहले 4 है जो कि दो का स्क्वायर होता है, इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 20 और 30 के बीच में होगा. अब ऐसे कौन से नंबर है जिनके यूनिट प्लेस पे 4 आता है स्क्वायर करने पे? तो 22 है और क्या है, 28 है. ठीक है, अब 28 के करीब जो है वो 30 है, तो 30 का स्क्वायर 900 होता है. और 22 के करीब 20 है जिसका स्क्वायर 400 होता है. तो ये नंबर 900 के करीब है, इसका मतलब 28 जो है स्क्वायर रूट होगा. तो ये 28 ज़रब 5 वज़ा अब 961. 30 का 900 होता है तो 30 का 900 एक्स्ट्रा 61 हो जाएगा, जमा 17 ज़रब 9. ठीक है, तो 17 ज़रब 9 कितना होगा? ये हम चलिए रहने देते हैं, इसको ऐसे डिजिटल सम से ट्राई करेंगे. ठीक है, तो 8 और 2 10, 10 बोले तो 1 ज़रब 5 वज़ा 3 और 1 4 जमा 7 और 1 8 और 9 जीरो लेते हैं हम डिजिटल सम में, तो ये वाली क्वांटिटी तो जीरो हो जाएंगी. उसके बाद 5 वज़ा के 4 बराबर में 1. अब इसमें से किसका डिजिटल सम 1 नहीं आ रहा है वो देखो. जैसे कि 6 और 2 8, 8 और 2 10, इसका 1 आ रहा है. 7 और 8 15, 15 बोले तो 6 आता है. 8 और 7 15, 6 आएगा. 10 और 2 12, 3 आएगा. और ये 9 0 आएगा. तो इनका किसी का नहीं आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा. समझा क्या आपको? नहीं समझा क्या? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? समझा नहीं समझा बोलते जाओ, कैसे पता चलेगा. ठीक है, चलिए. या फिर आप इसको लॉन्ग टर्म में भी कर सकते थे, जैसे 28 को 5 से ज़रब कर लो, कितना आएगा देखो तो. 8 5 40, हासिल के 4, 5 2 10 और 4 140 आएगा. वज़ा के 31 जमा 17 को 9 से ज़रब कर लो, इधर कर लो. चलो, 9 7 63 होते हैं ना, तो हासिल के 6 रहेगा. 9 और 6 15, 153 ही है. ठीक है, 140 में 153 जमा किए तो कितना आएगा? 293 में से 31 निकाल लो. 293 में से 3 में से 1 निकला तो 2, 9 में से 3 निकले तो 6, 2 262. ये वही आंसर है. ठीक है, जिसको हमने डिजिटल सम से किया. चलते हैं आगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 6 है, मल्टीप्लाई बाय 3 है, प्लस 7 क्यूब है, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क है. ठीक है, सो अब हमको बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा. 153 142 128 85 और 101, ये ऑप्शंस है. ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 18 का स्क्वायर बटे 6 ज़रब में 3 जमा 7 की कुवत 3 बराबर में 5 ज़रब एक्स. क्वेश्चन मार्क के प्लेस में मैंने एक्स लिख दिया.
ठीक है, अब कैसे करें? तो देखिए 18 ज़रब 18 लिख सकते हैं ना इसको, बटे 6 ज़रब में 3 जमा 7 की कुवत 3 बोले तो 7 ज़रब 7 ज़रब 7 होता है, बराबर। यस, और इधर 5 ज़रब x। अब देखो 6 का 6, 6 तिया 18, अब 18 तिया कितना होता है? 54 होता है। ठीक है, ज़रब में 3 जमा, डिजिटल सम से करना चाहते हो डिजिटल सम से करिए। जैसे कि देखो डिजिटल सम से क्या होगा, ये 14 और 21 है ना, 21 बोले तो 3 के बराबर होगा, 5 और 4 9 बोले तो 0, तो ये कंप्लीट 0 आ जाएगा। इस साइड में 5 ज़रब में x। ठीक है, तो इस साइड में 3 आया, क्योंकि ये तो 0 हो गया है ना, 5 और 4 9 होने की वजह से। और ये 3 जैसे कि वैसे लिखा, इधर 5 ज़रब x। अब इनके डिजिटल सम निकाल लीजिए, तो ये 5 और 3 8 और 1 9, 0 आ रहा है, 6 और 1 7 आ रहा है। ठीक है, और 9 2 आ रहा है, उसके बाद 8 और 5 13, 13 बोले तो 4 आएगा, और ये 2। ठीक है, इस तरह। देन ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या रखें, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 5 ज़रब 0 0 हो जाएगा ना, ये अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये नहीं आएगा। फिर 7 अगर रखा तो 7 पंजे 35, 35 बोले तो कितना 8, तो ये भी नहीं आएगा। 5 दूनी 10 बोले तो 1, ये भी नहीं आएगा। 5 चौक 20 बोले तो 2, ये भी नहीं आ रहा है। 5 दूनी 10 1, नहीं आ रहा है ये भी। 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10, 10 बोले तो 1, जबकि हमें 3 चाहिए, तो ये भी नहीं आया। कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं अगर इससे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 54 हो गया था ये, एक 18 छेती 18 करके 18 दिया 54, फिर ज़रब में 3 जब। अब 7 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, 7 का क्यूब नहीं पता तो 7 का स्क्वायर भी तो पता होना चाहिए, ताकि हम क्यूब निकाल सकें। 9 सता 63, 7 नवा 63, हासिल के 6, 7 चौक 28 और 6 34। ठीक है, 343 बराबर में 5 ज़रब x। अब 54 को 3 से ज़रब करेंगे तो 5 4 तिया 12, हासिल के 1 3 15 और 1 16, 162 जमा 343 बराबर 5 ज़रब x। ठीक है, अब ऐड करिए, 2 में 3 को जमा किए तो 5, 6 में 4 को जमा किए तो 10, हासिल का 1 3 और 1 4 और 1 5। 162 में अगर आप 343 जमा करते हो देखो कितना आएगा, 5 6 और 4 10, हासिल का 1 3 और 1 4 और 1 5, 505 आ गया। 505 बराबर 5 ज़रब x। अब ये 5 को इधर भेज दो। ठीक है, 5 को इधर भेजने के बाद देखिए, तो ये 505/5 हो जाएगा बराबर x। तो ये 5 कितना, जब 505 को 5 से तकसीम करोगे तो 101 इसका जवाब आ जाएगा, जो कि लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझे क्या ये? क्यों नहीं आया? हमने कुछ मिस्टेक की होंगी शायद। हम्म, करके देखना होगा, उससे भी आना चाहिए था वैसे। चलिए देखिए, जैसे कि इसमें क्या हो रहा था, 54 बन गया था ना, 54 बोले तो 0, तो इतना तो इस कंप्लीट 0 हो जाएगा। 7 14 21, 21 बोले तो 3, और इधर 5 ज़रब में x है। तो अब x जैसे मैं क्या लेता हूँ, x इसका डिजिटल सम लेता हूँ, बराबर। तो यहाँ 0 लिया तो ये 0 हो जाएगा, 7 लिया तो 7 पंजे 35, 35 बोले तो 8, नहीं हो रहा है। 5 दूनी 10 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। 5 चौक 20, ये भी नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों नहीं आया। ठीक है, लेकिन ऐसा आ रहा है। ये जैसे 18, 18 की कुवत 2 अगर डायरेक्ट पता है क्या होती है, 18 की कुवत 2 बोले तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ 324 होता है। ठीक है, 324/6 कर लो, 6 का 6, 6 पंजे 30, बाकी 2 है इधर 4, 24 बन गए। 6 चौक 24, तो ऐसे 54 आता। हम्म, तो ये 54 ज़रब 3, 162, 343, इन दोनों की सम 505, 5 से तकसीम करें तो 101। ठीक है, ऐसे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 125 ज़रब 12 जमा 45 ज़रब 24 बराबर x ज़रब 40। ठीक है, तो हमें x बताना है, कितना आएगा।
ठीक है। यस, तो कैसे करेंगे? एक तो ये है कि आप कर लीजिए डायरेक्ट, है ना, जैसे, या फिर वैसे नहीं करते तो डिजिटल सम से होगा क्या? ठीक है, चलिए, अगर डिजिटल सम से ट्राई करें हम, तो ये देखो कितना हो रहा है, 5 और 2 7 और एक 8। ठीक है, ज़रा 3 जमा 5 और 4 9 हो रहा है, तो 9 को हम जीरो ले लेते हैं तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा। और इधर एक ज़रा 40, 40 बोले तो 4, 8 या 24, 24 बोले तो 6, और इधर एक ज़रा 4। अब इसका डिजिटल सम देखो तो इसका डिजिटल 6 है, 6 12 और 5 17, 17 बोले तो 8, बराबर। और ये 7, उसके बाद 6 और 5 11 और 7 18, 18 बोले तो 9, 9 बोले तो जीरो ही होता है वैसे। ठीक है, इसके बाद 18, ओके, तो ये जीरो ही होगा आपका। उसके बाद 8 और एक 9, तो यहाँ 5 बच रहा है। ठीक है, चलिए, पहले हम 6 यहाँ पे 6 रख के देखते हैं। 6 चौक 24, 24 बोले तो 6 आ रहा है, ये आ रहा है इसका मतलब। उसके बाद अगर मैं 8 पुट करता हूँ, 8 चौक 32, 32 बोले तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है। फिर 7 चौक 28, 28 बोले तो 10, 10 बोले तो 1 होता है, ये नहीं हो रहा है। फिर जीरो, तो ये जीरो ही हो जाएगा, ये नहीं होगा। 5 चौक 20, 20 बोले तो 2 होता है, ये भी नहीं हो रहा है, तो पहला ही ऑप्शन हो रहा है इसमें। ठीक है, या अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपको 125 को 12 से ज़रब करना होगा, बराबर। यस, तो और फिर उसको 45 को 24 से ज़रब करना होगा, फिर 40 से तकसीम करना होगा। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, एक्स की वैल्यू 6 नहीं आई, कहाँ 6 आई है? एक मिनट, मैं पहले इसको कैलकुलेटर से आपको बताता हूँ। ठीक है ना, 125 को 12 से ज़रब किया। ठीक है, तो ये आ रहा है 1500। फिर 45 को मैं 24 से ज़रब करता हूँ। ठीक है, तो ये आ रहा है 1080। फिर इन दोनों की हमें को जमा करनी है। ठीक है, तो ये हो रहा है आपका 2580। उसको फिर 40 से आपको क्या करना है, तकसीम करना है, तो डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ रहा है 64.5। यही आंसर है जो कि फर्स्ट है, ये हमने कैलकुलेटर से किया है। ठीक है, अब मैं आपको डिजिटल सम से बता रहा हूँ, सुनो। ठीक है, तो डिजिटल सम से हमने क्या किया, जैसे इसका डिजिटल सम निकाला, तो ये कितना आ रहा है, 5 और 2 7 और एक 8, ये देखो 8 लिखा। 1 और 2 का सम करो तो 3 आएगा, जमा 4 और 5 का 9 हो जाता है, 9 बोले तो जीरो होता है, जीरो ज़रब 24 तो जीरो ही रहेगा, बराबर में। 40 का डिजिटल सम 4 होता है। ठीक है, अब 8 या 24, 24 बोले तो 6, 24 बोले तो कितना, 6, 2 और 4 6, ये लिखा है यहाँ पे 6, और एक ज़रब 4। अब यहाँ पे हमने इन सब ऑप्शन के डिजिटल सम निकाले, डेसिमल को इग्नोर करना होता है, परसेंटेज को इग्नोर करना होता है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है। देखो 4 और 5 9, तो उसको इग्नोर करो, 6 बचा है, यही डिजिटल सम होगा। ठीक है, उसके बाद 6 6 12, 12 और 5 17, 17 बोले तो 8, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 बोले तो 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 बोले तो 9, 9 बोले तो जीरो, 8 और 1 9, 9, 9 कैंसिल करके 5 बचा है, तो ये 5, तो ये इनके डिजिटल सम है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, यहाँ पे जो डिजिटल सम है उसको 4 से ज़रब करके डिजिटल सम 6 आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे 8 पुट करता हूँ, अगर 8 चौक 32, है ना, 8 चौक 32, 32 बोले तो 5, जबकि 6 आना चाहिए, इसका मतलब 8, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। फिर 7 पुट किया, तो 7 ज़रब 4 कहाँ पुट करना है, इस एक्स की जगह पुट करना है। 7 चौक 28, 28 बोले तो 10, 10 बोले तो 1, बराबर। यस, तो हमको तो 6 चाहिए था, ये भी नहीं है। फिर जीरो पुट करेंगे तो 0 ज़रब 4 तो जीरो आ जाएगा ना, हमको 6 चाहिए, ये भी नहीं है। फिर 5 पुट करेंगे तो 5 चौक 20, 20 बोले तो 2, 20 बोले तो हमको 6 चाहिए, तो ये भी नहीं है। बस यही बच रहा है ऑप्शन, वही ऑप्शन करेक्ट है। समझे क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है, 256 टू द पावर 1/8
मल्टीप्लाई बाय 64 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16 टू द पावर ए। तो हमें बताना है कि ए कितना होगा, 13/4 होगा, या 12/5 होगा, 11/3 होगा, या 13/3 होगा, या 11/4 होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो ये एक 16 की पावर में लिखा हुआ ए है, तो सबके बेस अब 16 बना लो। 16 की कुवत 2, 16 की कुवत 2 कितना, 500 256 होता है। ठीक है, तो हम 256 को 16 की कुवत 2 लिख सकते हैं। ब्रैकेट की कुवत यहाँ पे 1/8 है। ऐसे यहाँ पे 64 64 बोले तो 8 8 हो रहा है, लेकिन हमें अगर 16 के फॉर्म में लिखना है तो नहीं लिख पाएंगे। 16 चौक होता है ना, लेकिन फिर प्रॉब्लम आएंगी, एक प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इसको भी हमें 16 के फॉर्म में लिखना होगा, तभी कुछ हम कर पाएंगे। चलो अभी नहीं लिख सकते तो अभी का 16 चौक 64 लिख लेते हैं, ब्रैकेट की पावर 2 लिखते हैं। हाँ हो तो रहा है, कोई बात नहीं। चलो देन इज इक्वल टू 16 की कुवत ए है। यहाँ पे देखो तो 16 की कुवत क्या हो जाएगा, 2/8। 2/8 बोले तो 1/4। ज़रा यहाँ 16 की कुवत 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 की कुवत 2, 4 की कुवत 2 बोले तो 16 हो जाएगा, बराबर 16 की कुवत ए। अब देखो सबके बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, 1/4 जमा 2 जमा 1 बराबर में 16 की कुवत ए। अब देखो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 1/4 जमा 3 बराबर 16 की कुवत ए। अब यहाँ पे आप क्या करिए, तिरछी ज़रब कर लीजिए, 4 12 और 1 13, 13/4 बराबर 16 की कुवत ए। अब ए कितना है, 13/4 है। कहाँ है 13/4, पहले ही ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन होगा करेक्ट। समझा है क्या? ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है, 23 ज़रब में x है, जमा में 117 है, बराबर में 67 की कुवत 2 है, वज़ा में 232 है। ठीक है, आपको पूछा गया है कि x की जगह क्या आएगा। ठीक है, यस, x की जगह क्या आएगा, ऑप्शंस है 120, 150, 180, 210 और 100। ठीक है, अब इसको हम डिजिटल सम से ट्राई करते हैं। कैसे सर, देखो 2 और 3 का डिजिटल सम 5 हो जाएगा, ज़रब एक्स जमा इसका कितना हो रहा है, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 बोले तो 0, 67, 67 बोले तो कितना, 13, 13 बोले तो 4, 4 की कुवत 2 बोले तो 16, 16 बोले तो 7। समझ रहा है क्या, 67 बोले तो कितना, 13, 13 बोले तो कितना 4, और यहाँ पे 4 की कुवत 2 बोले तो 16, और 16 बोले तो 7। ठीक है, तो इस पूरे का क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, वज़ा में 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो इस साइड से 0 आ गया। ठीक है, अब 5 ज़रब एक्स बराबर 0, यानी x इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब इसमें डिजिटल सम 0 किसका आता है, देखो इसका 3 है, इसका 6 है, इसका 0 है, 9 बोले तो 0, इसका 3 है और इसका 1 है, इसी का है, तो 180 आंसर करेक्ट होगा। समझे क्या? हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ में अगर आ रहा है तो प्लीज पूछो, ठीक है। हम्म, देखो क्या नहीं समझा इसमें, 2 और 3 का डिजिटल सम 5, एक्स अपनी जगह है, इसका 0 हो जाता है, 67 का 7 होता है, यहाँ डिटेल दी हुई है कैसा होता है, तो 67 स्क्वायर का 6 और 7 13, 3 और 1 4, अब उसकी कुवत 2 थी इसलिए 4 की कुवत 2, 4 की कुवत 2 बोले तो 16, 16 बोले तो 7। जमा करनी होती है ना डिजिट का, डिजिटल सम का मीनिंग क्या है, डिजिट को सब ऐड करना, सम करना डिजिट का, डिजिटल सम। इसका मतलब क्या है, ये सम का, सॉरी डिजिट का सम करना है, इसलिए इसका नाम डिजिटल सम है। ठीक है, और ये भी 7 आता है, 7 + 7 0 आ गया, 5x बराबर 0 बोले तो x 0 होगा। अब इसमें देख लो डिजिटल सम किसका 0 आ रहा है, सिर्फ सी ऑप्शन का आ रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 171 को तकसीम किया गया 19 से, फिर ज़रब किया गया 18 से, फिर वज़ा करके 134 है, बराबर में क्वेश्चन मार्क है। हमें क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू बतानी है। 28 है, 22 है, 20 है, 27 है, 29 है। ठीक है, यस सर। तो कैसे करेंगे,
देखो आप 171/19 लिख लीजिए, ज़रब में 18 लिख लीजिए, वज़ा के 134 लिख लीजिए। अब 19 का टेबल 171 तक पढ़िए। 19 दाहे जो होता है 190 होता है, तो 19 नवा कितना होगा, हो जाएगा शायद, है ना। नाइन ज़ा क्लियर दिख रहा है, 19 कम करोगे तो 171 ही आता है, 190 में से 19 कम करिए तो 171 ही आता है। फिर ज़रब में 18 है, वज़ा की 134 है। या तो आप पूरा पूरा कर लो या फिर डिजिटल सम का यूज़ करो। देखो ये तो फना हो गया ना, 9 होने के कारण ये 0 हो जाता है, तो इतना पार्ट तो 0 को 18 से ज़रब करोगे तो 0 आ जाएगा। वज़ा 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो ये वज़ा के 8 आ गया। लेकिन हमने कहा था वज़ा हमको नहीं चलता, डिजिटल सम में हम क्या करते हैं, जमा के 9 करते हैं। हर जब भी निगेटिव नंबर आएगा उसमें हम जमा का 9 करेंगे। तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इसमें देखो डिजिटल सम एक किसका आता, जैसे कि 8 और 2 10, इसका 1 आ रहा, इसका 4 आ रहा, इसका 2 आ रहा, इसका 9 बोले तो 0 आ रहा, और इसका 2 आ रहा है। समझ रहे हो, 9 को कैंसिल करके 2 ही बच रहा है। तो सिर्फ अकेला ये नंबर है जिसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। अब मुझ पे विश्वास ना हो तो 18 को 9 से ज़रब कर लीजिए, कितना आएगा। 18 को 9 से ज़रब करोगे तो 180 में से आप 18 निकाल लीजिए, या फिर डायरेक्ट कर लो। चलो 9 अठी 72 ना, 7 9 और 7 16, 162, 162 माइनस 134। तो इसमें से हमें क्या करना है, 134 निकालना है। तो 2 में से 4 नहीं निकलते, तो हमने यहाँ 6 से उधार लिया, तो ये 5 बने, ये 12 बने, तो ये 8 बन जाएगा। 12 में से 4 गए तो 8, 5 में से 3 गए तो 2, और 1 में से 1 गए तो 0, आ गया 28। ठीक है, तो आ गया आंसर आपका 28। यस, और डिजिटल सम से भी 28 ही आ रहा था। जी बोलो। देखो जब भी यहाँ पे क्या आ रहा था, पहले वजह का 8 आ रहा था, मैंने कहा डिजिटल सम में हमें जो नंबर चाहिए वो ये चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ये नंबर चाहिए। ठीक है, अब ये वजह का आ गया ना, तो इसको जमा का बनाने के लिए हमेशा उसमें 9 जमा करते हैं। हमेशा याद रखना क्या करते हैं, 9 जमा करते हैं। तो ये फिर आपका 1 आ गया। ऐसे वजह 8 जमा 9 एक ही होता ना। इसलिए चले आगे। नेक्स्ट देखिए, 96 को डिवाइड किया गया है 6 से, फिर वजह के 12 है, ज़रब में स्क्वायर रूट में 169 है, बराबर में क्वेश्चन मार्क है, फिर वजह के 15 है, ज़रब के 8 है। ठीक है, इस तरीके से ये किया गया है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यस। सो ऑप्शन में लिख देता हूँ, वजह के 12 है, वजह के 18 है, वजह के 20 है, वजह के 24 है, वजह के 16 है। अब देखिए 96 को 6 से तकसीम करेंगे तो कितना आएगा, ज़रा बोलो। 6 का 6 और 3 बचा 6, 16 आएगा। 16 वज़ा 12 ज़रब स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना होता है, जल्दी बोलेंगे सभी। 13 होता है, बराबर में। फिर यहाँ x लिख दीजिए आप, वज़ा के 15 ज़रब में 8, बराबर। यस, तो 16 में अच्छा 16 वज़ा 12 ज़रब 13 करना होगा, क्योंकि पहले ज़रब करते हैं। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पहले तकसीम होता है, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो हमें पहले ज़रब करना होगा, तो 12 को 13 से ज़रब करना है। क्या करना है, 12 को 13 से, 156 आ गया। चलिए 156 आ रहा है। ओके, यहाँ पे अगर किया हमने तो ये देखो, 15 ज़रब 8, 15 ज़रब 8 कितना होगा, 15 8 कितना होगा, 120 होता है, बराबर। यस, तो आप क्या, हाँ, अब देखो आप 16 वज़ा 156, फिर वज़ा के 120 जब इधर आएगा तो जमा के 120 होगा, बराबर में x। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, 16 में से 156 को निकाल दो, या वैसा नहीं करते तो वज़ा के 156 जमा के 120 करो। तो 156 में से 120 निकलेंगे तो ये 36 आ जाएगा, लेकिन वज़ा के 36 आएगा। क्या आएगा, वज़ा के 36 आएगा, क्योंकि अलामत जो है बड़े अदद के आगे है, इसलिए वज़ा के 36 आएगा। अब 16 में से 36 निकालना है, 16 में से 36 निकलेंगे तो क्या बचेगा बोलो। 20 बचेगा, 20, लेकिन वज़ा के 20 रहेगा, क्योंकि बड़े अदद के आगे वज़ा की अलामत है, इसलिए वज़ा का 20 हमारा आंसर आ जाएगा। समझे क्या। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 284 जमा में 193 जमा में 315 वज़ा के 567, बराबर में क्वेश्चन मार्क है, और हमें बताना है कि इसमें से आंसर क्या आएगा। तो इसको हम डिजिटल सम से 2 मिनट में उड़ा सकते हैं, या फिर आपको जमा वज़ा करनी है उससे करिए, बराबर है। जमा वज़ा करनी है उससे करिए। जैसे इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है, 5 और 2 7 और 1 8, इसका कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका कितना हो रहा है, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 बोले तो 1, इसका कितना हो रहा है, 9 बोले तो 2, इसका कितना हो रहा है, 10 और 2 12 बोले तो 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
10 10 और 14, 14 बोले तो 5, फिर इधर ये गया 4 बराबर, और ये 0 हो रहा है, फिर वजह का 5 और 6 11, 11 18, 9 आ रहा, 0 आ रहा, तो 0 225, यही है क्या आंसर इसका? हाँ, क्योंकि 0 सिर्फ इसी का है डिजिटल सम, ऐसा कर सकते नहीं तो फिर वो ऐसा अपना जो मैं तो पहले तीनों को जमा कर लो फिर इसको वजह कर लेना, तो उससे भी आ जाएगा। आया क्या समझ में? अरे बोलो। हम्म। देखिए 3 की कुवत में 5/8 है, बराबर 3 की कुवत में 1/8 है, जरब 3 की कुवत में y/8 है। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ऑप्शन में लिख देता हूँ 3 5 8 4 6, इस तरह। कुछ भी नहीं है, हलवा क्वेश्चन है। देखिए 3 की कुवत में 5/8 बराबर, यहाँ देखो बेस सेम होने की वजह से हम क्या करेंगे, जो पावर है उनकी जमा कर लेंगे, बराबर। यस। तो यहाँ पे देखिए 3 की कुवत 5/8 बराबर 3 की कुवत, देखो अगेन यहाँ पे बेस सेम है, तो एक बार सॉरी डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ऊपर वालों की जमा हो जाएंगी, तो वाई बट 1 जमा वाई आ जाएगा। अब दोनों को कंपेयर कर लिया, दोनों को कंपेयर करने पे क्या पता चल रहा है कि 1 जमा वाई, 1 जमा वाई किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब बोलो वाई कितना है, चलो बोलो जल्दी। 4 है ना, हाँ वाई की वैल्यू 4 हो जाएंगी, ये तो कोई भी बोल सकता है, पहली क्लास का बच्चा भी बोल सकता है, आपके आजू बाजू कोई होगा उनसे पूछो, ठीक है। समझे क्या? ये वाई की वैल्यू 4 कैसे आएंगी, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो कहाँ इंटू का प्लस हुआ, अच्छा ये देखो ये इंडाइसिस रूल है, इंडाइसिस रूल हुआ है क्या? हाँ तो वही से है, ये देखो बेस में अगर एक ही कुवत एम है और इधर एक ही कुवत एन है और उनके बीच में ज़रब है, बेस अगर सेम रहे बेस, तो पावर कुवत नुमा की जमा कर लेते, वहीं से आया है ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट है 5%, 4% ऑफ 400 जमा 25% ऑफ 380, ठीक है, बराबर किसके होगा, ये इसने बोला है। ऑप्शन है 1 1 5, 15, 105, 75, 185, ऐसे 5% ऑफ 400, ठीक है। करो। मेरा आंसर आ गया, ठीक है, करो आप। 105 है क्या? मेरा क्यों 185 आ रहा पता नहीं, मैंने डिजिटल सम से किया नहीं तो। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मेरा मैसेज है, पता नहीं। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ग्रुप पे आया है क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, पता नहीं वो क्या है तो फिर चलिए जाने दो। कहाँ थे हम? है ना 180, 115 आ रहा है क्या, चलिए देखते हैं ना। मेरा शायद मैंने डिजिटल सम से किया और लेकिन देखना होगा, मैंने ऐसे विदाउट पेन किया है, तो कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको। देखो पहली मेथड जो सिंपल मेथड है, जैसे 5% ऑफ 400, तो कैसे करेंगे, 5/100 ज़रब 400, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 चौक 20, तो इसका आंसर तो आपका 20 आता जमा। अब 25% निकालना है, तो 25/100 मल्टीप्लाई बाय 380, ठीक है, 25 1 का 25, 25 चौक 100 बराबर। देन देखो 380 को 4 से करेंगे, तो 4 1 का 4, 4 9 36, दो 20 बन गए, 4 पंजे, तो ये देखो है ना, तो इसमें अगर 105 115 आ रहा है, बराबर 115 आ रहा है ना।
95 आ रहा है ना ये, तो इसमें 20 जमा करोगे तो 115 हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगर मैंने डिजिटल सम से किया था, पता नहीं कैसे किया, देखो 5 इसको लिया, परसेंटेज को इग्नोर किया, जरा इसका डिजिटल सम 4 है, तो 5 चौक 20। ठीक है, 20 बोले तो दो दो बराबर आ जाएगा शायद अब। नेक्स्ट देखो, हाँ आ जाता, 115 आता। फिर ये 25%, 25 बोले तो 7, जरा 8 और 3 11, 11 बोले तो 2, 14, 14 बोले तो 5, 5 और 2 7, डिजिटल सम 7 आ रहा है इस सबका, 7 आ रहा है। यहाँ पे देखो इसका 7 आ रहा है, इसका 6 है, इसका 6 है, इसका 12 बोले तो 3, और यहाँ पे 5 आ रहा है। सिर्फ 7 इसी का है, बाकी किसी का नहीं है, तो 115 ही आंसर है। ठीक है, ऐसे समझे क्या? ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4913 की पावर में 2/3 है। क्या बोले? रिकॉर्डिंग चाहिए? अच्छा, अभी भेज दूं कि कट कर दूं, क्लास में बंद कर दूं? या को अगर विजिबल हो रहा होगा तो यहाँ पे देखो कुछ चल रहा है, ये रिकॉर्ड ही हो रहा है, ठीक है ना? सब सब एक साथ देता, अभी वो एक्चुअल में मैंने अपलोड नहीं किए है। देखो 4913 की पावर में 2/3 है, प्लस 256 है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2209 बराबर। हमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आने वाला है वो बताना है। चलिए, जैसे कि पहला ऑप्शन है 592, दूसरा है 654, 726, 496, और इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से ऑप्शन है। तो चलिए कैसे करेंगे, पहले आप क्या करिए, क्यूब रूट ऑफ 4913 फाइंड आउट करेंगे। क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, बाद में उसका स्क्वायर कर लेंगे हम। ठीक है, यस। नहीं तो आप उल्टा करोगे, सर पहले स्क्वायर कर लेते हैं बाद में क्यूब रूट कर लेंगे, कर लो आपकी मर्जी, 4 डिजिट नंबर है, इसका स्क्वायर करने में आपको 15 मिनट लगेंगे, बराबर ना? तो इससे बेटर है कि पहले क्यूब रूट निकालो। ठीक है, चलिए क्यूब रूट कैसे निकालते हैं सर? तो 3 डिजिट इधर आने का, 4 या 4 से पहले परफेक्ट क्यूब कौन है, तो 1 है। ठीक है, तो इसका 10 और 20 के बीच में आंसर रहेगा। ठीक है सर, अब जरा सोचो कि किसकी पावर 3 करने पे यूनिट प्लेस पे 3 आएगा, तो क्या 2 की पावर 3 करने पे आता? देखो 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, है ना? तो हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। 4 की 4 क्यूब 64, 64 बोले तो 4, 5 क्यूब 125, 5, 6 क्यूब कितना आएगा, 36, 6 बार 6 6, है ना? 6 आएगा ना यूनिट प्लेस पे, 6। अच्छा 7 आ रहा है, इसका मतलब 17 का होगा। ठीक है ना, 17 का होगा, गारंटी है इस बात की 17 का होगा। ठीक है ना? तो इतना भी तो ये 17 का क्यूब, ये एक 17 का क्यूब है, इसका मतलब इसका क्यूब रूट 17 होगा। आप 17 का स्क्वायर बोलो, 289 होता है, कितना होता है? 17 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी करना है ना बाद में। 17 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, और ये 256 बराबर में क्वेश्चन मार्क के आगे एक्स लिखते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 2209, 2209 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 47 आएगा। अच्छा, मैंने स्क्वायर रूट के बारे में बताया था कि क्या करिए, 2 डिजिट इधर जाना, 22 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, तो कौन है, 16 है। 16 बोले तो किसका स्क्वायर है, 4 का है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो 40 और 50 के बीच में रहेगा। अब जरा सोचो कि यूनिट प्लेस पे 9 कब आता है? यूनिट प्लेस पे किसके स्क्वायर पे 9 आता है? जैसे 3 के स्क्वायर का आता है, और किसका आता है, 7 के स्क्वायर में आता है। तो ये तो या तो 43 का स्क्वायर होगा, या फिर ये 47 का स्क्वायर होगा। अब जरा सोचो कि 47 के करीब में कौन है, 50 है, 50 का स्क्वायर कितना होगा, 2500 होगा, और 43 के करीब में 40 है, जिसका स्क्वायर 1600 होता है। अब ये जो 2209 है, ये किसके करीब है, 1600 के करीब है या 2500 के? तो 2500 के करीब है, इसलिए इसका 47 ही आएगा। ठीक है, यस। अब आगे क्या, अब इन दोनों की जमा कर लो, 9 और 6 15, हासिल के 1, 8 और 5 13, और 1 14, हासिल का 1 2 2 4 और 1 5, 545, वजा के 47 जब इधर आएगा तो जमा के 47 बराबर एक्स, 5 और 7 12, हासिल के 1, 4 और 4 8, और 1 9, और ये 592, एक्स की कीमत कितनी आ गई, 592 आ गई। समझे क्या?
अब ये सभी आंसर करेंगे, जो आंसर नहीं करेगा उसको मैं क्या बोलेंगे ना, लेफ्ट करवा दूंगा। इज इक्वल टू एक्स ज़रब 4, ठीक है। 12 की कुवत 2 है, जमा 8 की कुवत 2 है, वजह 10 की कुवत 2 है, बराबर एक्स ज़रब 4 है। आपको आंसर बताना है 24, 27, 33, 36, 31, ये ऑप्शंस है। ठीक, 27 आया। डिजिटल सम से भी आप कर सकते हो इसको वैसे, ठीक है। जैसे देखो इसका डिजिटल सम 6 हो रहा है, इसका 0 हो रहा है, इसका क्या जमा करते 6 आएगा, 9 बोले तो 0 आ रहा है, और ये 3 हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, जब भी देखो दो नंबर का डिजिटल सेम आता है ना, तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा देखो, वैसे कर लो, 144 होगा, जमा में 64 होगा, वजा के 100 होगा, बराबर एक्स ज़रब 4 होगा। अब 144 में 100 निकाल लिया तो 64, 44 जमा 64 बराबर में एक्स ज़रब 4। अब 4 इसको दिए 70, 70 में 40 जमा करें तो 110 बराबर एक्स ज़रब 4, ठीक है। तो एक्स की कीमत कितनी आ गई, 110/4। अब 110 से 4 होता नहीं तकसीम, 27 कैसे आ गया क्या पता, कुछ रॉन्ग हुआ क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, ये 4 में 4 जमा करें तो 68 होगा ना, 108 होगा, 108। एक 108 ना, 108 होगा। 108 को फिर 4 से करना है, ठीक है, तो अब हो जाएगा। चलिए 4 दूनी 8, बाकी 2 है 28, 4 7 28, तो 27 आ गया, ठीक है। ऐसे 27 आया कि सब डिजिट सम से हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे दो दो नंबर का 6 आया डिजिट सम, और 2 नंबर का 0 आया। अब अगर इसमें से आपका मान लो कि इसमें से डिजिट सम आपका क्या आ रहा है, कुछ 6 आ गया, तो फिर इसमें कंपैरिजन करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा करेक्ट है। फिर आपको यूनिट डिजिट से आप देख सकते हो, यूनिट डिजिट से। जैसे देखो 4 4 8, 8 में से 0 गए तो 8, लेफ्ट साइड में 8 है, राइट साइड में भी क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट। अब इसमें से किसको मल्टीप्लाई करे, 4 से, तो देखो 4 चौक 16, तो 8 नहीं आ रहा, 7 चौक 28 यहाँ आ रहा है, 3 चौक 12 यहाँ नहीं आ रहा, 6 चौक 24 नहीं आ रहा, 4 एक 4 नहीं आ रहा, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। और ऐसे करने में मुझे नहीं लगता है ज़्यादा फास्ट हो गया। देखो ये देखो, ये इसका 144, ये तो पता होना चाहिए ना, 8 का 64 और 100 का 10 का स्क्वायर 100 आता है, बराबर। अब देखो 4 जमा 4 8 हो जाएगा, यूनिट डिजिट हम देख रहे हैं सिर्फ, 4 जमा 4 8, 8 में से 0 निकाले तो 8, लेफ्ट साइड का यूनिट डिजिट 8 है, तो राइट साइड का कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए ना। अब 4 को किस से ज़रब करे कि यूनिट डिजिट पे 8 आ जाए, जैसे मान लो मैंने माना कि 24 से ज़रब करे, तो 4 चौक 16, यानी यूनिट डिजिट पे तो 6 आ रहा ना, हमें 8 चाहिए, नहीं होगा। 7 चौक 28 यहाँ आ रहा है, 3 चौक 12 यहाँ तो 2 आ रहा है, 6 चौक 24 यहाँ 4 आ रहा है, और 1 चौक 4 4 आ रहा है, समझे क्या। हम्म, ऐसे नहीं तो ये तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं ना, ये क्वेश्चन है ही नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या बोले, देखो 35% ऑफ 440 प्लस 20% ऑफ 230, बराबर, यस। अब हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 150, 200, 240, 180 और 220, इस टाइप से ऑप्शंस है। डिजिटल सम से उड़ा देंगे इसको हम, देखिए इसका 6, इसका 2, इसका 6, अब प्रॉब्लम हो सकती है, इसका 9 बोले तो 0 और इसका 4, बराबर। चलिए इसका कितना 8, और इसका कितना 8, फिर इसका कितना 2, इसका कितना 5, 8 और 8 16, 16 बोले तो 7, 5 दूनी 10, 10 बोले तो 1, 8 आ रहा है भैया, 8 का है, किसी का नहीं है क्या, किसी का नहीं आया 8, क्या बात। हाँ 200 आया क्या आपका,
अच्छा 3 8 8 8 64 10, अरे हाँ 8 8 64 होता है ना, मैंने 7 कैसे लिख दिया यहाँ पे। 8 8 64 बोले तो एक आएगा ना, देखो 8 × 8 64, 64 बोले तो 10, 10 बोले तो एक, तो यहाँ तो एक आएगा ना। और 10 10 बोले तो एक, एक और एक दो, तो डिजिटल सम 2 आना चाहिए, तो इसी का आ रहा है 200 का, तो 200 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अलग लक्षात। समझा क्या, बोलिए। हम्म। जबीन मैम, मदिया, राबिया मैम, समझा क्या? बोलते नहीं। चलो। देखो। हम्म। ये देखो 35 बोले तो 35, डिजिटल सम कितना आएगा, 8 आएगा इसका, ये 8 लिखा। 4 4 4 इनकी जमा करो तो 8 आएगा, ये 8 लिखा। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ऑफ होता है ना, 35% ऑफ 440, तो ऑफ का मतलब जरा होता है 8 8 64। ये देखो 8 8 64, 64 बोले तो 10, सम करोगे तो 6 4 10, 10 बोले तो एक, एक जमा जीरो एक, तो यहाँ पे लिखा एक, दो पंजे 10, 10 बोले तो एक, एक जमा एक दो, तो डिजिटल सम इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इसका, इसमें से किसका दो नहीं आया, इसका नहीं आया, इसका नहीं आया, इसका नहीं आया, बचा ये आंसर है, 200 आंसर करेक्ट होगा। समझे क्या? हाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी सभी रिस्पॉन्स दो, ठीक है। अगर थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है तो बोलो मुझे। चलिए कोई नहीं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें 300 है, 500 है, 400 है, 600 है, 400 है और ये 600। ठीक है, जाओ। ठीक है। देखो तो कैसे करेंगे, जैसे इसका 9 आ रहा है, 9 बोले तो ये 0 हो जाएगा, है ना, 6 और 3 9, ये सबको ले डूबेगा ये। अब ये 3 7, 7 दूनी 14, 14 बोले तो 5, डिजिटल सम 5 किसका आ रहा है, इसी का आ रहा है, बाकी कहीं तो नहीं दिख रहा। यही आंसर है फिर। समझे क्या? 9 बोले तो 0 डिजिटल सम में। हाँ। कैसे चार? हाँ 2 मिनट रुको। 7 7 दूनी 14, नहीं ना। देखो ये तीन, सुनो पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। 3 और 4 बोले तो कितना, 7। ठीक है। और 7 × 2 है, 7 × 2 बोले तो 14, 14 बोले तो 5, 5 किसका आ रहा है, सिर्फ इसी का आ रहा है ना, बाकी किसका ही नहीं आ रहा है डिजिटल सम। समझा क्या? हम्म। कैसे कैसे अलग अलग लॉजिक लगा रहे हो तुम। देखो 9 × 12 बराबर में क्वेश्चन मार्क है, जमा में 112 है। ठीक है, ऑप्शन में 34 है, 56 है, 48 है और 33 है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 624, 24 चार, हाँ मुझे लग रहा है 24 का है करके, है ना, अंदर क्या बोलते हैं ना, अंतरात्मा बोल रही है कि 24 का स्क्वायर, स्क्वायर 576 होता है। कैसे बोला सर आपने? सर मुझे 25 का पता है, 625, ये नंबर उससे छोटा है, ये नंबर उससे छोटा है। 24 का इसलिए बोला मैंने कि 4 × 4 करोगे तो यूनिट पे इस पे 6 आ रहा है, इसका भी 6, इसका मतलब 24 ही होगा। ठीक है। यस। उसके बाद 196 का बोलो, 196 का स्क्वायर रूट बोलो जल्दी। 14 है। ठीक है। जमा, फिर क्या करना है, 9 को 12 से करना है, 9 को 12 से कर लो, 12 9 कितने होता है, 108। हाँ फिर ये देखो, क्या करेंगे, ये जो जमा का 112 है ना, उसको इधर लेके आ जाओ, ये वजह का 112 हो जाएगा बराबर में एक्स, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस में हमने एक्स लिख दिया। 24 में 14 जमा करें तो 38 हो जाएगा, जमा में 108, वजह के 112। अब अड़- अच्छा डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, अब आपकी चॉइस है, या फिर अगर ऐसे करना है, 8 और 8 16, हासिल का एक, 3 और 1 4, 146 हो गया ये। 146 में से हमें 112 निकाल लेना है, तो 4 में से 2 गए तो, सॉरी 146 लिखना था ना मैंने, 146 नहीं लिखा, 146 - 112, तो 6 में से 2 गए तो 4, 14 में से 11 गए तो
3, 34 इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझे क्या? डिजिटल सम से, डिजिटल सम, डिजिटल सम से पूछ रहे हो क्या आप? हाँ, तो उसके लिए देखो ये यहाँ से डिजिटल सम स्टार्ट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। चले देखो, इसका डिजिटल सम कितना 7, इसका कितना 11, 11 बोले तो 2, इसका कितना 12, 12 बोले तो 3, इसका कितना 6, 6 तो 6 ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, उससे पहले नहीं निकाल सकते उससे, नहीं नहीं, उससे पहले नहीं निकाल सकते, क्योंकि डिजिटल सम जो है वो उसके रूट पे वर्क नहीं करता, ठीक है। वो इसका रूट निकालने के बाद बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसका 6 हो रहा है, इसका 5 हो रहा है, 108 बोले तो 9, 9 बोले तो 0 हो जाता है, और इसका 1 2 4, ठीक है। अब देखो 6 और 5 11, 11 बोले तो 2, ठीक है। 6 और 5 11, 11 बोले तो 2, और वज़ा के 4, तो 2 वज़ा 4 वज़ा 2, लेकिन हमने पहले कहा था कि वज़ा 2 हमको चलता नहीं, हमको जमा के नंबर चाहिए 0 से लेके 8 तक, तो जमा के 9 कर दे, यहाँ पे 7 आता है। देखो किसका 7 आया, इसका नहीं आया, इसका नहीं आया, पहले ही ऑप्शन का आया, पहला ऑप्शन करेक्ट है। समझे ना? देखो 12 का स्क्वायर है, फिर 48 से तकसीम किया गया है, फिर ज़रब में 18 है, बराबर में यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तकसीम में 3 है, ठीक है। यस, आपके ऑप्शन है 156, 159, 165, 168, 162। कैसे करेंगे? तो देखो, 12 का स्क्वायर बोले तो 144 बटे में 48, ज़रब में 18, बराबर में x, तकसीम में 3, बराबर। यस, अब 48 के टेबल में 148 आते का, 8 16 8 चौ 8 चौक 32, चौक करो, है ना, 48 चौक होगा क्या कुछ? यानी फोरजा, 8 चौक 32, 3 16 और 3, 16 और 3 19, 192 हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए 12 से हो जाएगा, 12 चौक 48, और 12 जरा 12 144 होता है, ठीक है। हो रहा था क्या? ठीक है चलो, 4 का 4, 4 तिया 12, तिया से हो जाता, हाँ 8 हाँ 8 48 तिया 144 होता है। तो ये 3 जरब 18, और इधर में 8, देखो एक्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यानी एक्स तकसीम 3 बोलते एक्स बटे 3 होगा, और 3 जब इधर जाएगा तो जरब हो जाएगा, 3 जरब 18, बराबर एक्स, 3 तिया 9, जरब 18, 9 बटे 72 हासिल के 2, 9 और 7 16, 162 कहाँ है? ये लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काट नहीं सकते ना, ये इधर कैसे ये इधर जरब में होता, देखो ऐसे अगर होता 3 जरब 18 बराबर एक्स जरब 3, तो 3 से 3 को कैंसिल कर सकते थे, लेकिन ये इस साइड में जो है वो जरब में नहीं, ये तकसीम में है, तो उधर जब जाएगा दूसरे साइड में तो वो जरब में जाएगा, इधर तकसीम में है ना, तो इधर जाके जरब होगा। हम्म, समझे क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सही अदद 1/4 जमा 7 एक सही अदद 1/6, ज़रब में 12 है, बराबर बोलिए क्या आएगा? ऑप्शन है 149, 152, 155, 144, 41, 141, ठीक है। इस टाइप से ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इनको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 5 चौक 20 और 1 21, 21/4, 7 बजे पहले 7 6 42 है ना, 42 और 1 43, हाँ ज़रब में 12 है, ठीक है। तो ज़रब में 12 है, अब क्या करें? अब क्या करें सर? तो देखो इसको हम एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं, हाँ एलसीएम से कर लो। इसको आप क्या करोगे, 6 और 4 का एलसीएम बोलो जल्दी, क्या आएगा? 12 आएगा, बराबर। तो इसको हमें 12 आता, 4 और 6 का एलसीएम, एलसीएम बोल रहा है, एचसीएफ नहीं, एलसीएम, एलसीएम 12 आता 4 और 6 का। तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से करेंगे, ऊपर भी 3 से, और इसको 12 बनाने के लिए 2 से करेंगे, इसलिए ऊपर भी 2 से। अब 21 का ट्रिपल कितना होता है? तो ये होता है 63, 63/12 जमा 43 का डबल कितना होता है? तो 86 होगा बटे 12, इधर ज़रब में 12, बराबर में, हमें तो बराबर यानी हो तो चाहिए ना हमें। चलिए, अब देखो यहाँ पे सेम सेम है 12 12, तो एक बार लिख लेंगे, ऊपर वाले की जमा करेंगे, 63 जमा 86 ज़रब में 12। अब देखो अब कैंसिल कर सकते हैं, तो 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 कहाँ पे है? 149, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, बराबर। समझा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 की कुवत 2 है, जमा में 16 की कुवत 2 है, वजह 10 की कुवत 2 है, बराबर में बताना क्या आएगा? ऑप्शन है 640, 560, 620, 540, 480, ठीक है। अब इसको हम डिजिटल सम से करेंगे सॉल्व। देखिए कैसे करेंगे, 2 और 2 4,
4 की कुवत 2 बोले तो 16। देखो 2 और 2 4, 4 की कुवत 2, इधर 1 और 6 7, 7 की कुवत 2, 1 जमा 0 1 आएगा, 1 की कुवत 2, 4 की कुवत 2 बोले तो 16, 7 की कुवत 2 बोले तो 49 और 1 की कुवत 2 बोले तो 1, 16 बोले तो 7, 9 और 4 13 है ना, 13 बोले तो 4 वजा का 1, 7 और 4 11, 11 में से 1 गए 10, 10 बोले तो 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 और 4 10 हो रहा है, 10 बोले तो 1, 5 और 6 11 हो रहा है, 11 बोले तो 2, 6 और 2 8 हो रहा है, 5 और 4 9 बोले तो 0, 8 और 4 12 हो रहा है, 12 बोले तो 3। तो एक कहाँ आया, पहले ऑप्शन में आया, तो पहले ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। समझे क्या, है ना। तो डिजिटल सम से ऐसे हम इजीली कर सकते हैं। ओके, आ ही जाता। हाँ, आना ही चाहिए। हाँ, जैसे इस यहाँ पे कुछ रहा तो यहाँ पे डिजिटल सम यूज नहीं कर सकते, पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो, मान लो 512 आ गया, फिर इसका डिजिटल सम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चले आगे। देखिए, 3/4 जरब 17/6 जरब x/2 इज इक्वल टू 8 जरब 1/2। ठीक है, हमें बताना है x की कीमत कितनी आएंगी। ऑप्शन है 12 15 14 8 18। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करें सर, तो ये x/2 को रहने दो इधर ही। 8/2 बोले तो क्या होगा, 2 चौक 8, तो ये तो हो गया 4 आपका। फिर जरब, अब देखिए 3/4 को जैसे हमने इधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ऐसे ही 17/6 को जब इधर भेजा तो 6/17 होगा, बराबर। यस, अब देखिए 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1। अब ये सब जरब में है तो ऊपर वालों की ऊपर वाले के साथ जरब होगी और नीचे वालों की नीचे वालों के साथ जरब होगी। ठीक है, इधर x/2 है। अब चलिए करते हैं सॉल्व। तो कैसे करेंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, ऐसा हो सकता है, बराबर। यस, हाँ। अब लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है मुझे, कोई बात नहीं, चलो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32/17 आ गया। ठीक है, अब ये 2 जैसे उधर जाएगा तो ये 32 जरब में 2 होगा, बटे में 17 आएगा। लेकिन 17 से 32 को हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये 32 का डबल 64 होगा, 64/17 इसका आंसर आ रहा है, लेकिन जो कि ऑप्शन में नहीं है बिल्कुल भी। म्हणजे काही ना काही मिस्टेक आहे इथे। अलग लक्षात। हम्म, कुछ और होगा, या तो फिर ये, देखो मैं बताता हूँ ये मिस्टेक कहाँ होगी। ये जो है ना 8 जरब 1/2 नहीं होगा, ये 8 सही अदद 1/2 होगा। तो ये जैसे इसको सॉल्व करेंगे, 8 दूनी 16 और एक 17, 17/2 आ जाएगा ना ये, ऐसे। अब देखो, जो हमने 4 लिया था अब वो 17/2 है, क्या है 17/2 है, तो ये 17 से 17 कैंसिल, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 3 एका 3, 3 दूनी। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो रहा है। और देखो x/2 बराबर 4, और 2 जब इधर जाएगा तो 4 के साथ जरब होगा, 4 दूनी 8, 8 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऐसे। वो 8 जरब 1/2 नहीं था, 8 सही था तो 1/2 है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है ऐसे, समझे क्या। हम्म, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 120% ऑफ 40 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 7 × 60, और आंसर बोला है 24 20 30 28 32। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 120% 40 का निकाल सकते हैं हम, निकाल लीजिए, या फिर रहने दो, अगर डिजिटल सम से करना है तो 120% ऑफ 40 रहने दो इसको। प्लस अब 3600 को 9 से तकसीम करना है, 9 चौक 36 बोले तो 400 आ जाएगा ये, वजह। अब आप क्या कर सकते हैं, ये 7 जरब 60 ऐसे भी रहने दोगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो
120 का डिजिट सम 3 आएगा, 40 का कितना आ जाएगा, 4 आएगा, जमा 400 का 4 आएगा वजह के साथ, और 60 का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 तिया 12, 12 बोले तो 3, जमा 4 वजह 7, 7 छः 42, 42 बोले तो 6 होता है। तो 7 हो गया, 7 में से 6 गए तो 1, डिजिटल सम कितना आ रहा है इसका, 1 आ रहा है। अब इसका देखो कितना आ रहा है, 6 आया, इसका 2 आया, इसका 3 आया, 8 और 2 10, इसका 1 आ रहा है और इसका 5 आया। तो एक किसी भी इसका आ रहा है, बाकी किसी का नहीं आ रहा है, तो ये वाला आंसर ही करेक्ट होगा। समझे क्या? यस, या फिर आप अगर इसको लॉन्ग सॉल्व करना चाहते हो तो 120% बोले तो 120 बटे 100, 40 का। ठीक है, तो एक इससे गया, एक जीरो इससे गया, 12 चौक 48, 120% ऑफ 40 कितना होगा, 48 होगा। प्लस 3600 को 9 से तकसीम करने पे कितना आ रहा था, 9 400 आ रहा है। ठीक है, 400 वैसा 60 को 60 को 7 से ज़रब करना है, 7 42 यानी 420 बराबर। तो ये 48, 400 में से 420 गए तो कितना होंगे, वजह के 20। अब 48 में से अगर 20 निकालोगे तो क्या बचेगा, 28 बचेगा। ये वही आंसर है जिसने हमको डिजिट हमने बताया आंसर। समझे क्या? अरे बोलो, समझा है क्या? ठीक है। यस, तो 8-15 हो गए, एक दो क्वेश्चन करते फिर स्टॉप करेंगे। देखिए, 1280 है, डिवाइडेड बाई 8 है, जमा 490 है, डिवाइडेड बाय √49 है, जमा x बराबर में 150 ज़रब में 2 है। ठीक है, आपसे पूछा x की कीमत। तो ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, यस, क्या करेंगे, 1280 का 8 से तकसीम कर लेंगे तो कितना आएगा, देखो तो 8 एक 8, 4 8, 8 छः के 48, 160 आ गया। ठीक है ना, 1280 को 8 से तकसीम कर 160 आएगा। ऐसे देखो, 490 तकसीम, ये 7 आ जाएगा ना, √49 जमा के x और इधर में 300 बराबर। तो ये 160 जमा 490 को 7 से तकसीम करोगे तो 70 आएगा। ठीक है, जमा x बराबर में 300। अब देखो 160 में 70 जमा कर लो तो ये हो रहा है 230 बराबर, जमा x इज इक्वल टू 300। अब x को रहने दो, 300 में से 230 निकाल लो तो कितना बचेगा, 70 बचेगा, जो कि है ये सेकंड ऑप्शन। क्या, 1280 को 8 से तकसीम करें ऐसे, ये देखो ऐसे करो, 8 एक 8, बचे 4, आता ना, हाँ 160 ही आता है। 8 8 छः 48, फिर जीरो जीरो, ये नीचे वाला जीरो एक बार यहाँ लिख लेते हैं, हम ऐसे करते हैं। समझे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 24/316 ज़रब में 79/168 ज़रब में x बराबर में 26 है। बताइए x की कीमत कितनी होगी, 730 होंगी, 728 होंगी, 732 होंगी, 736 होंगी, 718 होंगी। ठीक है, इस टाइप से हमें ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, तो देखिए, क्या 24 से हम डायरेक्ट 316 को तकसीम कर सकते हैं? तो 24 के टेबल में 316 आना चाहिए, चल करके देख लेते हैं। तो 24 का 24, बचे कितने, 7। तो 24 के टेबल में 76 आते हैं क्या, 24 चौक कितना होगा, आ जाएगा, 24 चौक 76 ही होते हैं, बराबर ना होते हैं ना, देख लो, विश्वास मत करना। 4 चौक 16, 1 4 2 8 9, 96 हो रहे हैं, तो नहीं आता। 24 तिया, नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो 24 के टेबल में 168 आते का, ये देख लो। ठीक है, तो चलो, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 7 चौक, हाँ 24 ज़रब 7 करके देखो तो 7 चौक है ना, 7 दूनी 14, 2 16, 168 आ रहा है, इसका मतलब 24 का 24, 24 ज़रब 7, 168 हो जाएगा। 79 के टेबल में 316 आते हैं क्या, देख लो। 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 81, देखो ये 9 और 7, 7 और 10, 79 के टेबल में 317 नहीं आएंगे शायद, आ रहा है। हाँ ठीक, ठीक है, 4 से कर, 9 चौक 36, 3 28 और 3 31, 316 आ गया, इसका मतलब ये एक और ये 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब देखो ऊपर में देखो क्या बचा है अपने पास, 1 ज़रब 4,
1/7 ज़रब x बराबर में 26। अब आपको x को रहने दो इधर, जो 4 और 7 इधर तकसीम में है, जब इधर जाएंगे तो क्या होगा, ज़रब होगा। ठीक है, अब देखो ये आपका है 26 और 7 चौक 28, 8 × 5 = 48, यूनिट प्लेस पे 8 आना चाहिए, तो दो ऑप्शन में अब, है ना, दो ऑप्शन में तो पूरा ही करना पड़ेगा इसको सॉल्व। ठीक है, देखो 28 को 26 से ज़रब करेंगे तो 8 × 5 = 48, 4, 12 और 4 16, फिर 16 1 5 बराबर, तो ये 8 12 और 728, 728 का आंसर होगा ये वाला दूसरा। समझे क्या? ठीक है, 728 ही आया ऐसे। बोलो क्या था? हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही क्लियर। नहीं नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन है ना, यहाँ पे सम नहीं कर सकते, सम का तो आएगा ही नहीं, ये जरब है सम। अलामत जरब के, इसलिए जमा का कोई अमल नहीं होगा यहाँ पे। ऐसे